57वां अध्याय। कार्तिकेय का जन्म, उसके छह मुख और चतुर्मूर्ति होने का हेतु, उसका सेनापति होना तथा उसका रण गण मयूर शक्ति और दंडादि का पाना। नारद जी ने पूछा, दृढ़ता से व्रत का सुपालन करने वाले अमित तेजस्वी ब्राह्मण, आप मुझे विस्तार से बताइए कि स्कंद ने महिष के सहित क्रौंच को किस प्रकार मारा। पुलस्त जी बोले, नारद सुनो, मैं कीर्ति को बढ़ाने वाले कुमार कार्तिकेय की पवित्र प्राचीन कथा कहता हूँ। ब्राह्मण अग्नि ने शंकर के उस च्युत शुक्र का पान कर लिया था। उससे ग्रस्त होने के कारण अग्नि का तेज फीका हो गया। उसके बाद अत्यंत तेजस्वी अग्नि देवताओं के निकट गए। फिर उन देवों के भेजे जाने पर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। मार्ग में जाते हुए अग्नि ने कुटिला नाम की देवी को देखा। उसको देखकर अग्नि ने कहा, कुटिले, इस तेज को धारण करना कठिन है, शंकर के द्वारा त्यागा गया ये तेज समस्त लोक को दग्ध कर देगा, अतः तुम इसे ग्रहण कर लो, इससे तुम्हें एक का भाग्यशाली पुत्र होगा। अग्नि के इस प्रकार कहने पर उसने उत्तम मनोरथ का स्मरण कर महानदी कुटिला ने अग्नि से कहा, इसे मेरे जल में छोड़ दो। ऐसा करने पर उसके बाद वह देवी शंकर के तेज को ग्रहण कर उसका पालन पोषण करने लगी। भगवान अग्निदेव भी इच्छा के अनुसार विचरण करने लगे। अग्नि ने उस तेज को 5000 वर्षों तक धारण किया था। इसलिए अग्नि के मांस, हड्डी, रक्त, मेदा, आंत, रेतस, त्वचा, रोम, दाढ़ी, मूछ, नेत्र एवं उत्केश आदि सभी स्वर्णमय बन गए। इसी से संसार में अग्नि को हिरण्य रेता कहा जाता है, हिरण्य रेता कहा जाने लगा। तब अग्नि के समान उस गर्भ को 5000 वर्षों तक धारण करती हुई कुटिला ब्रह्मा के स्थान पर गई। कमल जन्मा ब्रह्मा ने उस महानदी को संतप्त होती देखकर पूछा, तुम्हारा ये गर्भ किसके द्वारा स्थापित है? उसने उत्तर दिया, सत्यम, अग्नि ने पिए हुए शंकर के उस शुक्र को अपने में धारण करने की शक्ति न होने के कारण मुझ में त्याग दिया। पितामह, गर्भ धारण किए हुए मेरा 5000 वर्ष का समय बीत गया, परंतु किसी प्रकार ये बाहर नहीं निकल रहा है। उसको सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम उदयाचल पर जाओ, वहां पर 100 योजन में फैला हुआ सरपत्तों का विशाल घनघोर वन है। ऐ सुंदर कटी वाली उस विस्तृत पर्वत की ऊंची चोटी पर उसे छोड़ दो। ये 10,000 वर्षों के बाद बालक हो जाएगा। ब्रह्मा की बात सुनने के बाद वह गिरिनंदिनी सुंदरी पर्वत पर गई एवं मुख से ही उसने गर्भ का परित्याग कर दिया। वह उस जन्म लेने वाले बालक को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा के समीप चली गई। सती कुटिला मंत्र मतलब साप के कारण जल रूप में हो गई। शंकर के तेज से वह विशाल सरपत्तों का वन स्वर्णमय बन गया। उस वन में रहने वाले वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी स्वर्णमय हो गए। उसके बाद 10,000 वर्षों के बीत जाने पर उगते हुए बाल सूर्य के सदस्य, दीप्तिमान तथा कमल के समान आंख वाला बालक उत्पन्न हुआ। उस दिव्य सरपत्तों के वन में उत्तान सोए हुए भगवान कुमार अपने मुख में अपना अंगूठा डालकर बादल की ध्वनि के समान अस्पष्ट ध्वनि में रोने लगे। इसी बीच स्वेच्छा से जाती हुई दिव्य तेजस्विनी 6 कृतिकाओं ने सरबत के वन में स्थित उस बालक को देखा। ये कृतिकाएं दयापूर्वक वहां गई जहां कुमार स्कंद थे। उन्हें दूध पिलाने के लिए वे आपस में हम पहले पिएंगे कहकर विवाद करने लगी। उन्हें आपस में विवाद करती हुई देखकर वह कुमार 6 मुख वाले बन गए। फिर तो उस 6 कृतिकाओं ने प्रेमपूर्वक बच्चे का पोषण किया। मुनि उसके द्वारा रक्षित होकर वह शिशु बड़ा हुआ। वह बालकों में श्रेष्ठ कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण इसी बीच ब्रह्मा ने अग्नि से प्रश्न किया कि अग्निदेव, तुम्हारा पुत्र ग्रह कार्तिकेय इस समय कितना बड़ा हुआ है?
ब्रह्मा ने प्रश्न को सुनकर अग्नि ने शंकर के उस पुत्र को न जानने के कारण उत्तर में कहा, देवेश मैं पुत्र को नहीं जानता, कौन सा गो है। भगवान ने उससे कहा, त्रिलोकेश, पूर्व काल में तुमने शंकर का जो तेज पी लिया था वह सरबत के वन में शिशु रूप में उत्पन्न हुआ है। पितामह का वचन सुनने के बाद अग्निदेव तीव्र गति वाले बकरे पर चढ़कर शीघ्र वहां गए। कुटिला ने उन्हें जाते हुए देखा। तब कुटिला ने उनसे पूछा, अग्निदेव आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, कुटिले, सरवण में उत्पन्न हुए बालक पुत्र को देखने जा रहा हूँ। उसने कहा कि पुत्र मेरा है, और अग्नि ने कहा कि मेरा है। स्वेच्छा से विचरण कर रहे जनार्दन ने उन दोनों को परस्पर विवाद करते हुए देखा। उन्होंने उस दोनों से पूछा, तुम दोनों आपस में किस लिए विवाद कर रहे हो। तो उन दोनों ने कहा, रुद्र के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के लिए। विष्णु ने उन दोनों से कहा, तुम लोग त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव के पास जाओ, वे देवेश जो कहे उसे निस्संदेह करो। पुलस जी कहते हैं कि नारद जी, वासुदेव के इस प्रकार कहने पर कुटिला एवं अग्नि शंकर के पास गए और उन्होंने उनसे ये गूढ़ रहस्य पूछा कि पुत्र किसका है। उसके वचन को सुनकर शंकर का मन हर्ष से भर गया। उन्होंने हर्ष गदगद होकर गिरिजा से कहा, अहो भाग्य। तब अंबिका ने शंकर से कहा, देव, हम सब इस शिशु से ही पूछने चले, वह जिसका आश्रय स्वीकार करेगा उसी का पुत्र होगा। ठीक है, ऐसा कहकर वृषभध्वज भगवान शंकर, पार्वती, कुटिला तथा बुद्धिमान पावक के साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। शंकर, पार्वती, कुटिला एवं पावक सरवण में गए। इन लोगों ने कृतिका की गोद में लेटे हुए उस बालक को देखा। उसके बाद 6 मुखों वाला वह बालक उन लोगों को चिंतित जान करके उनमें आदर रखकर बच्चा होते हुए भी योगी के समान कुमार, विशाल, शाख, महासेन, इन 4 मूर्तियों वाला हो गया। कुमार शंकर के विशाख गिरजा के, शाख कुटिला के और महासेन अग्नि के समीप चले गए। फिर तो रुद्र, उमा, कुटिला तथा देवेश्वर अग्नि ये चारों ही अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन कृतिकाओं ने पूछा, क्या षडवर्धन शंकर के पुत्र है। मुनि, शंकर ने उस सभी से प्रेम पूर्वक विधिवत आगे का वचन कहा। कृतिकाओं, कार्तिकेय नाम से ये तुम्हारे पुत्र होंगे तथा ये अविनाशी कुमार नाम से कुटिला के पुत्र होंगे। यही स्कंद नाम से विख्यात गौरी के पुत्र होंगे तथा गुह नाम से मेरे पुत्र होंगे। महासेन नाम से ये अग्नि के प्रख्यात पुत्र होंगे तथा सारद्वत इस नाम से विख्यात ये सरवण के पुत्र होंगे। इस प्रकार ये महायोगी भूमंडल में विस्तृत होंगे। 6 मुख वाले होने के कारण ये महाबाहु षडमुख नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार कहकर शूलपाणी शंकर ने देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा का स्मरण किया। वे सभी सहसा वहां आ गए और कामरिपु शंकर तथा गिरिजा नंदिनी पार्वती को प्रणाम कर एवं अग्निदेव, कुटिला और कृतिकाओं को स्नेहपूर्वक देखकर उन देवों ने अतिशय दीप्तिमान सूर्य के सदस्य एवं अपने तेज से सभी के नेत्रों को चकाचौंध में डालने वाले उन षडानंद बालक को देखा। प्रसन्नता से भरे हुए उन श्रेष्ठ देवों ने कहा, देव, आपने, देवी ने एवं अग्नि ने देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया, तो आप उठे। अब हम लोग अविनाशी ओजस तीर्थ को चले। कुरुक्षेत्र में चलकर सरस्वती नदी में हम लोग षडमुख का अभिषेक करें। देवों, गंधर्वों और किन्नरों ये हमारे सेनापति बने और महिष तथा भयंकर तारक का संहार करे। शंकर ने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद सभी देवता उठे और कुमार के साथ महान फलदायी कुरुक्षेत्र में चले गए। वहीं मुनियों के साथ इंद्र, रुद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, जनार्दन आदि समस्त देवताओं ने उस कुमार के अभिषेक का उपाय किया। उसके बाद अच्युत, विष्णु आदि देवताओं ने सरस्वती के साथ सातों समुद्रों में मिलकर बहने वाली नदियों के महान फलदायक जल से एवं सहस्त्रों प्रकार की उत्तमोत्तम औषधियों से गो का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। दिव्य रूप धारण करने वाले सेनापति कुमार के अभिषेक को हो जाने पर पर्वतराज, गंधर्वराज गाने लगे एवं अप्सराएं नृत्य करने लगी। गिरिजा ने कुमार को
अभिषेक देखकर स्नेह से गोद में ले लिया और वे बारंबार उनके सिर को सूंघने लगी। अभिषेक से आर्त हुए कार्तिकेय के मुख को आशीर्वाद देने की प्रक्रिया में सुंदती हुई पार्वती पूर्व काल में आशीर्वाद देती हुई इंद्र के मुख को सूंघने वाली देवमाता अदिति जैसी सुशोभित हुई। उस समय शंकर, पावक, कृतिका एवं यशस्विनी, कुटिला ये सभी अपने पुत्र को अभिषेक देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद शंकर ने सेनापति के पद पर अभिषेक किए गए गो को इंद्र के सदस्य शक्ति वाले 4 प्रमथों घंटाकर्ण, लोहिताक्ष, दारुण, नंदीसेन तथा चौथे बलवानों में श्रेष्ठ विख्यात कुमुदमाली को दिया। नारद जी शंकर द्वारा दिए गए गणों को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने सेनापति स्कंद के लिए अपने अपने प्रमथों को दे दिया। ब्रह्मा ने अपने गण स्थाणु को दिया और विष्णु ने संक्रम, विक्रम और पराक्रम नाम के 3 गणों को दिया। इंद्र ने उल्केश और पंकज को, रवि ने दंडक और पिडंग को, चंद्रमा ने मणि एवं वसु मणि को, अश्विनी कुमारों ने वत्स और नंदी को दिया। अग्नि ने ज्योति तथा दूसरे ज्वल जीव को दिया। दाता ने कुंद, मुकुंद तथा कुसुम नाम के 3 अनुचरों को दिया। त्वष्टा ने चक्र और अनुचरों को, वेदा ने अति स्थिर और सुस्थिर को एवं पूषा ने बलशाली पाणित्य तथा कालक को दिया। हिमालय ने प्रथमों में श्रेष्ठ स्वर्णमाल और धनाद को तथा ऊंचे विंध्याचल ने अतिश्रृंग नामक पार्षद को दिया। वरुण ने सुवर्चा एवं अतिस्वर्चा को, समुद्र ने संग्रह तथा विग्रह को एवं नागों ने जय तथा महाजय को दिया। अंबिका ने उन्माद, शंकुकर्ण और पुष्पदंत को तथा पवन ने 10 और अधि10 नाम के 2 अनुचरों को दिया। अंशुमान ने षडानन को, परिग, चटक, भीम, दहित तथा दहन नाम के 5 प्रमथों को दिया। यमराज ने प्रमाथ, उन्माथ, कालसेन, महासमुख, तालमपत्र और नाड़ी जंग नाम के 6 अनुचरों को दिया। द्विजोत्तम दाता ने सुप्रभ और सुक्रमा नाम के 2 गणेश्वर को तथा मित्र ने सुव्रत तथा सत्य संध नाम के 2 अनुचरों को दिया। यक्षों ने अनंत, शंकुपीठ, निकुंभ, कुमुद, अंबुज, कटाक्ष, एकाक्ष, नुकटी, चक्षु, किरीट, कलशोदर, शुचिवक्र, कोकनद, प्रहास, प्रियक एवं अच्युत इन 15 गणों को कार्तिकेय को दे दिया। कालिंदी ने कालकंद को, नर्मदा ने रणोत्कट को, गोदावरी ने सिद्धि यात्र को एवं तमसा ने अद्रि कंप को दिया। सीता ने सहस्त्रबाहु को, वज्रूला ने सितोदरों को, मंदाकिनी ने नंद को एवं विपाशा ने प्रियंकर को दिया। ऐरावती ने चतुर्दश को, विस्ता ने षोडशाक्ष को, कौशिकी ने मार्जर को एवं गौतमी ने क्रथ और क्रौंच को दिया। बाहुदा ने सतशीर्ष को, वाहा ने गोनंद और नंदिक को, भीमरथी ने भीम को और सरयू ने वेगारी को दिया। काशी ने अट्टबाहु को, गंडकी ने सुबाहु को, महानदी ने चित्रदेव को तथा चित्रा ने चित्ररथ को दिया। कुहू ने कुवलय को, मधुका ने मधुकर्ण वर्ण को, धूत पापा ने जम्बुक को और वेणा ने श्वेतानन को समर्पित किया। पर्णास ने श्रुत वर्ण को, रेवा ने सागर वैली को, प्रभावा ने अर्थ और सह को एवं कांचा ने कनकेक्षण को दिया। विमला ने गृधक पत्र को, मनोहरा ने चारु वक्र को, द्रुतपा ने महापार को एवं कर्णा ने विद्रंस को दिया।
सुवेणु ने सुप्रसाद को और औधवती ने जिष्णु को प्रदान किया। विशाला ने बहु यज्ञ बाहु को दिया। इस प्रकार इस सरस्वती आदि नदियों ने अनेक गणों को दिया। कुटिला ने अपने पुत्र उनको कराल, शीतकेश, कृष्णकेश, जटाधर, मेघनाद, चतुर्दश, विद्युज्जीवा, दशानन, सोमाप्याय एवं उग्र देवयाजी नाम के 10 गणों को दिया। कृतिकाओं ने अपने पुत्र को हंसास्य, कुंठ, जठर, बहुग्रीव, हयानन तथा कुर्मग्रीव इन 5 अनुचरों को प्रदान किया। ऋषियों ने स्कंद को स्थाणुजंग, कुंभवक्रत, लोहजंध्य, महानन और पिंडाकर इन 5 अनुचरों को दिया। पृथुदक तीर्थ में नागजीव, चंद्रभास, पाणिकुर्म, क्षिक्त, चासवक्र तथा जम्बुक नाम के अनुचरों को दिया। गया सिर ने चक्रतीर्थ, सुचक्रकाक्ष तथा महाराक्ष को एवं कनखल ने पंचशीर नाम के अपने गणों को दिया। वाजी सिर ने बंधुदत्त, पुष्कर और बाहुशाल को तथा मानस ने सर्वजस, माहिष और पिंगल को दिया। ओननस ने रुद्र को प्रदान किया तथा अन्यों ने मातृकाओं को दिया। सोमतीर्थ ने वसुदामा को और प्रभास ने नंदी को तथा उपनाद ने इंद्रतीर्थ, विशोका और धनस्वान को अर्पित किया। सप्त सारस्वत ने गीतप्रिया, माधवी, तीर्थ नैमित एवं स्मिततांता नाम की 4 अद्भुत मातृकाओं को प्रदान किया। नाग तीर्थ ने एक चूड़ा, कुरुक्षेत्र और पलासदा को दिया। ब्रह्म योनि ने चंडशिला को, त्रिपन ने भद्रकाली को तथा चरण पावन ने चौंडी भोंडी तथा योग भिंडी को दिया। मही ने सोपानिया को, महासहद ने शालिकाओं एवं बद्रिकाश्रम में शतघंटा, शतानंद, उलुख, मेखला, पद्मावती और माधवी को प्रदान किया। केदार तीर्थ में सुषमा, एक चूड़ा, दमा देवी, उत्काथनी तथा वेदमित्रा नामक मातृकाओं को दिया। रुद्रामलय ने सुनक, सत्रा, कद्रुला, सुप्रभता, सुमंद्रगला, देवमित्रा और चित्रसेना को दिया। प्रयाग ने कोटरा, उद्ववेणा, श्रीमती, बहुपुत्रिका, पलिता तथा कमलाक्षी नाम की मातृकाओं को अर्पित किया। सर्व पाप मोचनी ने सुपला, मधु, क्रूंभा, ख्याति, धूप, दहदरा, परा और खटकरा को समर्पित किया। क्रमम ने संतानिका, विकलिका और चत्वरस्वाई को प्रदान किया। श्वेत तीर्थ ने तो जलेश्वरी, कुटुंत्या, सुषमा, लोह मेखला, वपुष्पति, उलुकाक्षी, कोकनामा, महाशनि, रौद्रा, कर्कटिका और तुंडा इन अनुचरियों को दिया। इन भूतों, गणों और मातृका को देखकर विनीता पुत्र महात्मा गरुड़ ने अपने पुत्र महावेगशाली मयूर को समर्पित किया और अरुण ने अपने पुत्र ताम्रचूड़ को प्रदान किया। अग्नि ने शक्ति, पार्वती ने वस्त्र, बृहस्पति ने दंड एवं कुसुम, कुटिला ने कमंडलू, विष्णु ने माला, शंकर ने पताका तथा इंद्र ने अपनी हृदय का हार कार्तिकेय के कंठ में अर्पित कर दिया। गणों से युक्त मातृकाओं से अनुसरित मयूर पर बैठे हुए एवं श्रेष्ठ शक्ति को हाथ में लिए हुए महाशरीरधारी में कुमार कार्तिकेय शंकर के द्वारा सैन्याधिपति के पद पर अभिषेक्त होकर और उपहार पाकर सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार से वामन पुराण में 57वां अध्याय समाप्त हुआ।